हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू बेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी इसका लागू होना बाकी है, लेकिन इसका बिल पास हो गया है। 2021 या 22 तक ये लागू भी हो जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पर लागू होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। उसके बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है हमारे देश में। तो ये 86 से लेकर अब तक उसी एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया गया है। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई। अब इसकी मेन खास खास बातें क्या हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चाहे शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षण, टीचर स्टूडेंट टीचिंग, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब टीचर बनना बहुत मुश्किल भी हो गया है और लोग वह कह रहे हैं कि चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते, सबसे पहले जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। जो हमारा पहले फॉर्मेट चल रहा था 10th + 2 + 3, उसको अब बदल कर 5 + 3 + 3 + 4 ये न्यू फॉर्मेट होगा। और दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हायर एजुकेशन कैट। और तीसरा टीचर एजुकेशन, जो हम टीचर बनने के लिए, टीचर के लिए एजुकेशन के लिए हम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेन खास ये 3 पॉइंट है इसकी, जिसके बारे में चर्चा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉड बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर एनईपी 2020। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर 2 करोड़ बच्चों को वापस लाया जाएगा, जो किसी वजह से स्कूल ड्रॉप आए उठें या स्कूल छोड़ पाएँ या एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएँ। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी कि अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली, नए स्कूल बनने वाले हैं या नए या पुराने स्कूलों में चेंजेस होने वाले हैं। तो मेन पॉइंट ये था। तो चैनल अगर आपको बात अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, इसके अंदर टीचरों के लिए एक मेन बात यह है कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीडीपी से गुजरना होगा हर टीचर को, जिसके तहत 50 घंटे उनके लिए ट्रेनिंग सेशन के होंगे। ट्रेनिंग सेशन मतलब प्रिंसिपल हो या टीचर हो, कोई भी हो, 50 घंटे उनको अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अभी टीचर लगे हुए हैं वो किस तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी को अपने आप में ढाल पाएंगे या नहीं ढाल पाएंगे, उनको ट्रेनिंग के लिए 50 घंटे वीकली या फिर 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर देने पड़ेंगे। रिवर्स टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पथ, ठीक है दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी विल बी डेवलपमेंट बाय एनसीईटी बाय 2022। और ये कंसल्ट करेगा एनसीईआरटी और सेट। दोस्तों, एक बार जो टीचर बनने के बाद उसके रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद उसका जो कैरियर पथ होगा वो वहीं स्टॉप नहीं होगा। अगर कोई टीचर 3rd ग्रेड का टीचर बन चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 3rd ग्रेड का ही टीचर रहेगा। ये इस तरह से प्लान किया गया है कि एनपीएसटी इस तरह से प्लान किया है कि 3rd ग्रेड का टीचर भी 1st ग्रेड तक जा सके, वो भी अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकता है। इस तरह का एक प्रोग्राम तैयार किया जाएगा एनसीईटी द्वारा, और डेवलपमेंट कराने में एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसकी हेल्प करेंगी। अब चलिए दोस्तों, बात जानते हैं कि 5 + 3 + 3 + 4 ये क्या है। दोस्तों, जब बच्चा स्टार्टिंग में बच्चा होता है 3 से 8 ईयर्स का होता है। तो 3 से 8 ईयर्स में जो 3 ईयर्स होते हैं उसके स्टार्टिंग के वो आंगनवाड़ी में ले लो, या फिर उसके किंडरगार्टन मेथड से उसको पढ़ाया जाता है। ये किसी भी तरह से ले सकते हो। तो उसमें 3 से 8 ईयर जो बच्चे का टाइम पीरियड रहेगा वो फाउंडेशनल रहेगा। उसमें बच्चे को अलग अलग मेथड से, अलग अलग चीज़ों से, 3 भाषाओं का ज्ञान उसे दिया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट इन शुरुआती वर्षों में अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी सीखते थे 3 भाषा, एक तो मातृभाषा, एक उसकी क्षेत्रीय भाषा, और जो नेशनल भाषा है 3 भाषा में दिया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, संस्कृत, उसमें उसको पारंगत या स्किल डेवलपमेंट उसको किया जाएगा। तो इसके अंदर एक तो 3 साल उसकी हो जाएंगी, और 1st और 2nd क्लास इसमें 5 में रहेगी। उसके बाद सेकेंड आता है +3 में जब बच्चा 8 से लेकर 11th का हो जाएगा, उसमें प्री प्रेटरी
का ऑप्शन आएगा, मतलब बच्चों को तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें 3, 4, 5 कौन कौन सी क्लास रहेंगी इसमें? 3, 4, 5 क्लासेस में होंगी। और तीसरी वाली 11 से 14 ईयर का बच्चा होगा तो उसको उसको उस एज को उसको मिडल कहा जाएगा। उसमें 6, 7, 8 क्लासेस इंक्लूड की जाएंगी और उसमें बच्चे को किस तरह सिखाना वो सारी चीज़ें आएंगी। और चौथा है 9, 8, 9, 10, 11 और 12 जो 4 ईयर। पहले दोस्तों हमारा 10+2 चलता था, लेकिन अब कौन सा चलता है? 5+3+3+4। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें अब ये न्यू मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो, NCERT विल डेवलपमेंट ए नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPEFECC फॉर चिल्ड्रन यूपी अप ऑफ द एज ऑफ 8। दोस्तों NCERT खुद डेवलप करेगी NCPEFECC जो बच्चों की शुरुआती सालों के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको किस तरह से सिखाया जाए, एक तरह का प्रोग्राम है जो NCERT खुद डेवलप करेगी। दोस्तों अब हमारा जो असेसमेंट यानी मूल्यांकन, बच्चों के जो एग्जामिनेशन होने वाले होते हैं, बच्चे पूरी तरह बदलने वाला है। उसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसको हम परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेट अप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ये मूल्यांकन की नई बॉडी होने वाली दोस्तों, जिसको परख नाम से जाना जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म ये होगी। इस तरह से असेसमेंट किया जाएगा। दोस्तों अब प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों की बात भी यहाँ पर कही गई है, तो उसको चलिए उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों जो बच्चा जब भी 10th के बाद 11th और 12th में साइंस आर्ट्स कॉमर्स में डिवाइड हो जाता है और उसको अलग अलग कोर्स चुन करने पड़ते हैं, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चा अपनी मर्ज़ी से साइंस भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है और आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। अगर वो किसी भी कोर्स को पढ़ना चाहे पढ़ सकता है और वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में पढ़ सकता है। अगर कोई सब्जेक्ट उसको आर्ट्स वाला पसंद है उसको पढ़ सकता है, और अगर उसको साइंस का कोई आर्ट्स वाले कोई साइंस का पसंद है तो उसको पढ़ सकता है। ठीक है, अब देखिए लिखा नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस बिटवीन कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक कोर्स। तो दोस्तों अब कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। और आप ग्रेजुएशन की बात करो तो ग्रेजुएशन में भी ये नहीं कि साइंस वाला सिर्फ बीएससी करेगा। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर किया है उसने तो उसको फर्स्ट ईयर के लिए सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के लिए डिप्लोमा और थर्ड ईयर के लिए डिग्री उसके लिए जो हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते और जो हायर एजुकेशन करना चाहते उनको फोर्थ ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद एमए करने के बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारी, उसके लिए जो टीचर अभी काम कर रहे हैं उनको किस तरह से तैयार किया, ये पॉलिसी वो बता दें। उनको 2023 तक ट्रेनिंग के द्वारा या किसी भी इंटरव्यू के द्वारा उनको तैयार किया जाएगा। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द स्कूल अडॉप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। जब भी कोई बच्चा किसी स्कूल से निकलेगा तो कम से कम उसे एक ऐसी स्किल्स आएगी जिस वजह से वो अपनी आजीविका अवसर कमा सकता है, वो अपना प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है और पैसे कमा सकता है या फिर अपनी ज़िंदगी उससे व्यक्त कर सकता है। मतलब एक स्किल तो ऐसी डेवलपमेंट की जाएगी, उसमें ये देखना होगा स्कूल के स्टाफ के ऊपर। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। तो जो देखो कॉमन स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड की बात की गई है कि लर्निंग जो कॉमन स्टैंडर्ड पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए सेम है। सेम दोनों के लिए टेट आरटेट दोनों के लिए कॉमन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो ये एजुकेशन पॉलिसी ये बात थी। अब हम बात करते हैं मैं टीचर एजुकेशन पर। टीचर एजुकेशन में क्या बोल रहे हैं कि ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2021 विल बी formulated by the NCT in the consultation with NCERT। टीचर एजुकेशन के लिए वही फ्रेमवर्क NCERT बनाएगी। जिस तरह दोस्तों अगर आपको ये
वीडियो अच्छा लगा आप इसको पढ़ लीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।